सर्दियों का टाइम चल रहा है और अगर आपने अपने गार्डन में जेट प्लांट लगा रखा है और जेट प्लांट की पत्तियां सूख रही हैं, आप चाहते हैं उसमें कोई फर्टिलाइजर डालना, लेकिन नहीं पता चल रहा कि कौन सा फर्टिलाइजर हम अपने जेट प्लांट में दें जिससे कि हमारा जेट प्लांट फिर से हरा भरा हो जाए। तो सबसे पहले तो जेट प्लांट एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है। जहाँ पर ज्यादा सर्दियां पड़ रही होंगी वहाँ पर इसकी पत्तियां धीमे धीमे ड्रॉप हो रही होंगी, और ये एक ऐसा प्लांट है जो कि गर्मियों में बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। सकुलेंट वैरायटी का प्लांट जरूर है, लेकिन ये गर्मी पसंद पौधा रहता है। सकुलेंट वैरायटी जेट प्लांट में कई सारी वैरायटी आती हैं, कुछ विंटर की वैरायटी रहती हैं, और ये जो आप देख रहे हैं ये गर्मियों का सकुलेंट वैरायटी का जेट प्लांट है, जो कि अधिकतर सभी के गार्डन में आपको देखने को मिलेगा। लगभग 4 हफ्ते पहले मैंने आपके साथ में जेट प्लांट का एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि दिसंबर के मंथ में आपको जेट प्लांट में कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए, और उसमें मैंने फर्टिलाइजर भी देकर दिखाया था। अब जनवरी स्टार्ट हो गई है, आज है जनवरी की 1 तारीख। यदि आपके यहाँ पर कोहरा धुंध पड़ रहा है और धूप नहीं निकल रही है तो उनके लिए मैं फर्टिलाइजर बताऊंगी कि आप अपने जेट प्लांट में कैसे देखभाल करें, कौन सा खाद दें जिससे कि आपका जेट प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता रहे। या फिर ग्रोथ नहीं कर रहा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्लांट जिंदा रहना चाहिए, उसकी रूट मजबूत रहनी चाहिए। और जैसे कि मैं गुजरात बड़ौदा से रहती हूँ, तो मैं जो अपने जेट प्लांट की देखभाल जो करती हूँ ओपन टेरेस गार्डनिंग में ही करती हूँ। हमारे यहाँ पर धूप हमेशा निकलती रहती है। अभी तो फिलहाल में काफी अच्छे से धूप हो रही है और 2 दिन से थोड़ा सा सर्दी का माहौल बना हुआ है, धुंध थोड़ी सी बनी हुई है, तब भी आप देखेंगे तो प्लांट एकदम से हेल्दी आपको दिखाई देंगे। तो सबसे पहली बात, अगर आप ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, जैसे उत्तर भारत साइड रहते हैं, तो आपके यहाँ पर बहुत ज्यादा कोहरा पड़ रहा है, तो आपको कोहरे से अपने जेट प्लांट को बचाना चाहिए। यदि ओपन टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो किसी प्लास्टिक से आप इसका पॉली हाउस जैसा बना सकते हैं, जिसकी हाइट आपके प्लांट की हाइट से 1 से 1.5 बीता ऊपर होनी चाहिए। मतलब कि इतना प्लांट है तो इससे इतने हाथ के करीब आपको उस पॉली हाउस को ऊपर करना पड़ेगा, और उससे ढककर आप पॉली हाउस बनाकर रखेंगे तो इसमें गर्मी का मॉइस्चर बना रहेगा, जिससे कि पौधे की पत्तियां सेफ रहेंगी। और यदि जेट प्लांट की पत्तियों पर स्टेम पर कोहरा पड़ता रहेगा तो इनकी स्टेम गल जाएंगी और दूसरी जो लीफ हैं वो गलने के साथ साथ झड़ भी जाएंगी। अब जिनके यहाँ पर सर्दियां ज्यादा पड़ रही हैं उनके यहाँ पर जो जेट प्लांट है वो डोरमेंसी में चला जाएगा। जैसे मेरा प्लांट आप देख रहे हैं, ये काफी अच्छे से हरा भरा दिखाई दे रहा है और इसमें ग्रोथ भी आपको दिखाई देगी। इस तरीके से देखेंगे तो पत्तियों के ऊपर पत्तियां इसमें आती रहती हैं, इसको बोलते हैं न्यू ग्रोथ है। ऐसी प्लांट की ग्रोथ होती रहती है, तो ये प्लांट डोरमेंसी में नहीं गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकती हैं, 4 हफ्ते पहले जो मैंने आपके साथ में पिंचिंग शेयर करी थी, उसकी पिंचिंग करने के बाद में हमने जब एक नोड एरिया को कट कर दिया था तो यहाँ से 2 ब्रांच निकल के आई हैं, तो ये प्लांट और भी बूसी हो जाएगा। तो अगर ऐसी ग्रोथ हो रही है समझ लीजिए प्लांट आपका डोरमेंसी में नहीं है। यदि जेट प्लांट का पौधा डोरमेंसी में नहीं है तो आप उसमें टाइम टू टाइम फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं और टाइम टू टाइम उसकी प्रूनिंग कटिंग भी कर सकते हैं। और यदि आप टोपियरी वगैरह बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। अब जिनके यहाँ पर ग्रोथ भी नहीं हो रही है, पत्तियां भी ड्रॉप हो रही है, उनको क्या काम करने चाहिए? तो सबसे पहले तो उनको वाटरिंग बहुत कम कर देनी चाहिए। मिट्टी एकदम से ड्राई हो जाए उसके बाद ही आपको पानी देना है। जब तक मिट्टी सूख नहीं जाती आपको इसमें वाटरिंग नहीं करना है। लेकिन अगर पौधे में पानी नहीं देंगे तो पौधा ग्रोथ कैसे करेगा? तो आपको करना क्या है, अपने पौधे के गमले को इस तरीके से तिरछा कर लेना है और पत्तियों पर आपको स्प्रे करना है। पत्तियों पर स्प्रे करते रहेंगे तो पौधे को भोजन मिलता रहेगा, पौधे को पानी मिलता रहेगा, जिससे कि पौधा जीवित रह पाएगा। और जो मिट्टी है पहले से ही गीली मिट्टी है तो वो और ज्यादा गीली नहीं हो पाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट के हम फर्टिलाइजर कौन सा दें अगर हमको पौधे में फर्टिलाइजर देना रहे तो? पहली बात तो पौधा डोरमेंसी में है तो बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर नहीं देना है, लेकिन तब भी महीने 1.5 महीने में आपको एक बार जेट प्लांट की पत्तियों पर स्प्रे करना पड़ेगा फर्टिलाइजर। आप मिट्टी में फर्टिलाइजर नहीं दे सकते हैं जब तक कि मिट्टी ड्राई नहीं हो जाती। और यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कितनी मिट्टी सूखी होनी चाहिए तब हमको जेट प्लांट में फर्टिलाइजर देना है, तो ये जो आपको मिट्टी ऊपर से गीली गीली सी दिख रही है, ये गीली नहीं है, मैंने पत्तियों पर पानी स्प्रे किया है उसकी वजह से आपको गीली दिख रही है। तो मेरी मिट्टी बहुत ज्यादा गीली नहीं रहती है, लेकिन तब भी मुझे डेली ही वाटरिंग करनी पड़ती है। अभी आप देख सकते हैं, यदि आपके गमले में ऐसी गीली मिट्टी है और धुंध है, कोहरा है, तो आपको इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं देना है, ना ही इसमें आपको मिट्टी में वाटरिंग करनी है। इतनी गीली मिट्टी में, जैसे आप देख रहे हैं ये लड्डू की तरह बन गया, इतनी गीली मिट्टी है। इस गीली मिट्टी के लिए धूप की बहुत जरूरत है। जब धूप मिलेगी तभी ये मिट्टी ड्राई होगी। तो मेरी मिट्टी डेली ही ड्राई हो जाती है क्योंकि हमारे यहाँ पर भरपूर मात्रा में धूप होती है। अगर आपके यहाँ धूप नहीं होती है तो आप इसमें स्प्रे करिए, पानी से जितना ही आप अच्छे से स्प्रे करेंगे एकदम
बारीक वाला जो स्प्रेयर का पॉइंट रहता है उससे आपको स्प्रे करना है और बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है जिससे कि नीचे तक पानी आए। और जैसा मैंने बोला गमले को तिरछा करके ही आपको डालना है, जितना एक्स्ट्रा वाटर रहेगा नीचे फ्लोर पर झड़ जाएगा। अब दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि जब आप पानी देते हैं तो पानी के साथ में इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर ऐड कर सकते हैं, जिसमें पहले नंबर पे जब हमारा पौधा रूट से मजबूत रहेगा तो फिर ये पौधा अच्छे से बच पाएगा और गर्मियां आते आते जैसे ही जनवरी बीत जाएगी तो पौधा अच्छे से बढ़वार करने लगेगा। तो उसके लिए सबसे पहला फर्टिलाइजर आपको देना है ह्यूमिक एसिड। लिक्विड ह्यूमिक एसिड बनाकर आपके पास में ग्रेन्यूल्स फॉर्म में है तो लिक्विड बना लीजिए और लिक्विड बनाकर उसका पानी छान लीजिए, छान के स्प्रे बॉटल में भरकर पत्तियों में अच्छे से स्प्रे करिए। 1 हफ्ते में आप एक बार लिक्विड फर्टिलाइजर इसमें ह्यूमिक एसिड का स्प्रे कर देंगे। 1 लीटर बोतल में अगर आप पानी बना रहे हैं स्प्रेयर बोतल में तो आपको ½ टेबल स्पून ह्यूमिक एसिड ही लेना है और उसको छानकर अच्छे से स्प्रे कर देना है। अब ह्यूमिक एसिड क्या होता है, जड़ों के विकास के लिए बहुत अच्छा रहता है। दूसरा फर्टिलाइजर जो आपको देना है 20 से 25 दिन बाद या 1 महीने बाद, उसमें आपको पानी में एप्सम सॉल्ट मिक्स करना है। आपके यहाँ पर धुंध और कोहरा रहता है जिसकी वजह से पौधे को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ठीक से हो नहीं पाती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को रेगुलर एक्टिव करने के लिए आपको एप्सम सॉल्ट यूज करना चाहिए, जिसमें कि आप 1 लीटर पानी में ½ टेबल स्पून एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट जिसको बोलते हैं उसको मिक्स करके, और वो पानी में बहुत अच्छे से डिजोल्व हो जाता है, उसको छानने की जरूरत नहीं पड़ती है। पत्तियों पर स्प्रे कर देंगे तो बहुत अच्छे से उसमें आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अभी मैंने आपको 2 फर्टिलाइजर बताए हैं, एक जड़ों के विकास के लिए और एक पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बनने के लिए। तीसरी चीज और चौथी चीज आपको हर 7 दिन 10 दिन पर अप्लाई करनी है। उसमें सबसे पहला है फंजीसाइड। आपके यहाँ पर धुंध और कोहरा रहता है जिसकी वजह से धूप नहीं होती है, जिसकी वजह से आपके गार्डन में जो जेड प्लांट लगे रहते हैं उनमें फंगस लगने लगता है, जड़ों में भी फंगस लगता है और जो ये ब्रांच रहती हैं वो भी रॉट होने लगती हैं। तो इस समस्या से बचने के लिए आपको करना क्या है कि इसमें फंजीसाइड 1 लीटर पानी में ½ टेबल स्पून फंजीसाइड, जो भी फंजीसाइड आपके पास में बेबिस्टिन या ट्राइकोडर्मा या साफ का फंजीसाइड, उनको आपको लेकर और अच्छे से स्प्रे कर देना है 7 दिन पर। और दूसरे हफ्ता में आपको इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करना है, जिससे कि आपके पौधे में नमी होने के कारण इसमें मिलीबग का अटैक ना हो। नीम ऑयल का स्प्रे करते रहेंगे तो आपका पौधा एकदम सुरक्षित रहेगा। तो 2 फर्टिलाइजर मैंने बताया और एक फंजीसाइड बताया और एक पेस्टिसाइड बताया। इन चीजों का यूज करेंगे तो आपके यहाँ पर धुंध और कोहरा रहता है तब भी आपका पौधा खराब नहीं होगा। अब बारी आती है जो मेरी तरह थोड़े गर्म प्रदेशों में रहते हैं, जैसे छत्तीसगढ़, गुजरात ऐसी जगहों पर, राजस्थान वगैरह ऐसी जगहों पर रहते हैं, तो उनके लिए उनके जेड प्लांट अभी भी अच्छे ग्रोथ कर रहे होंगे, जैसे कि मेरे पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, इनमें पिंचिंग प्रूनिंग कर सकते हैं, इनकी कटिंग को भी ग्रो कर सकते हैं। 3rd पॉइंट, इनकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। अब जिनके यहाँ पर धुंध और कोहरा है वो महीने में 1 बार या 1.5 महीने में 1 बार ही अपने पौधे में फर्टिलाइजर दे सकते हैं, जो कि लिक्विड फॉर्म में पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन जिनके यहाँ पर धुंध कोहरा नहीं है वो जड़ों में भी फर्टिलाइजर दे सकते हैं और पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। तो मैंने 4 हफ्ते पहले अपने पौधे में फर्टिलाइजर दिया था जो कि लिक्विड फॉर्म में दिया था। अब मैं इसमें सॉलिड फॉर्म में फर्टिलाइजर दूंगी और लिक्विड भी आपको बताऊंगी अगर आप लिक्विड फॉर्म में देना चाहते हैं तो। 2 फर्टिलाइजर बताऊंगी, आपके लिए जो भी सुटेबल हो आप उसका यूज कर सकते हैं। और सर्दियों में वो फर्टिलाइजर प्लांट के लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि जेड प्लांट को वो फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा पसंद है। अब सॉलिड फर्टिलाइजर देना है तो पहले मिट्टी की गुड़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन हम बहुत ज्यादा गुड़ाई नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पौधे डोरमेंसी में नहीं गए हैं, लेकिन हमको ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी है, बहुत ज्यादा गुड़ाई नहीं करनी है जिससे कि हमारा पौधा फिर से डोरमेंसी में चला जाए या उसकी रूट डैमेज हो जाए या हमारे यहाँ पर मौसम चेंज हो तो फिर ये पौधा हमारा बचाना मुश्किल हो जाए। तो इसके लिए हमको ऊपर ऊपर ही इसकी गुड़ाई करनी है, बहुत ज्यादा गुड़ाई नहीं करनी है। और जिनके यहाँ पर धुंध और कोहरा है उनको तो मिट्टी को टच नहीं करना है, बिल्कुल भी उसमें गुड़ाई वगैरह कुछ भी नहीं करनी है। अगर आप करना चाहते हैं तो महीने में 1 बार मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर से खुरच देंगे ना तो थोड़ी सी नमी, उसकी जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर रहेगा वो निकल जाएगा, इतना ही हो सकता है। बाकी आप अगर नीचे तक इसकी डिगिंग करेंगे तो पौधा आपका पक्का ही खराब होगा। तो इसकी हम गुड़ाई करेंगे और रूट को बिल्कुल भी टच नहीं करना। आप देख रहे हैं हल्के हल्के हाथों से ही आपको ऊपर ऊपर ही गुड़ाई करनी है। मेरे इस गमले में कटिंग भी लगी हुई है जिनको मैंने आपके साथ में किसी वीडियो में शेयर किया था। तो बस ऐसे ही गुड़ाई करूंगी, बहुत ज्यादा नहीं गुड़ाई करूंगी। अब मैं जो जेड प्लांट लगाती हूँ कई प्रकार के मीडिया में लगाती हूँ। एक सैंडी सॉइल में लगाती हूँ, एक सॉइल में लगाती हूँ और एक सॉइल और कोकोपीट और सैंड के मिक्स में लगाती हूँ। जैसे कि ये वाला आप देख रहे हैं, ये सैंड, सॉइल और कोकोपीट के मिक्स में लगा हुआ है।
और ये वाला गमला देखेंगे तो इसमें लगभग 80 से 85% तक सैंड है, जिसमें मोटी वाली सैंड और पतली वाली सैंड है। बाकी का पार्ट है उसमें मैंने कोकोपीट और मिट्टी का यूज किया है। तो इसकी भी हम गुड़ाई कर लेंगे। अब देना है हमको इसमें फर्टिलाइजर। तो सबसे पहला फर्टिलाइजर है, ये है, इसको बोलते हैं बोन मील। बोन मील जानवरों की हड्डियों का चूरा होता है। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं इसको डालने के लिए तो आप डाल सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं जेट प्लांट की कोई पूजा वगैरह नहीं करती हूँ, ना ही इसको वास्तु की दृष्टि से मैं अपने गार्डन में लगाती हूँ, तो इसलिए मैं इसमें बोन मील का यूज कर लेती हूँ। अगर आप वास्तु की दृष्टि से लगाते हैं, पूजा करते हैं या तुलसी के बाजू में रखते हैं तो आप इसमें ये चीज ना डालें। मैं दूसरा फर्टिलाइजर बताऊंगी वो डालें। बोन मील में फास्फोरस और कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में रहता है, जो कि हमारे जेट प्लांट के लिए बहुत जरूरी रहता है। इसकी मिट्टी को हमको ऐसे साइड करना है, इस तरीके से खुरपी से थोड़ा थोड़ा साइड करेंगे हम इसको, और बहुत ज्यादा गहरा नहीं करना है। और ऐसे आप स्प्रिंकल करना चाहते हो तो स्प्रिंकल कर सकते हो, या दोनों साइड में इस तरीके से होल करके आप इसमें ये फर्टिलाइजर डाल सकते हो। ये फर्टिलाइजर जो मैंने डाला है, ये छोटी टेबल स्पून से 1 टेबल स्पून मैंने भरकर इसमें बोन मील फर्टिलाइजर डाला है। अब जो लोग वास्तु की दृष्टि से पौधे को लगाते हैं, पूजा करते हैं जेट प्लांट की, तो वो लोग इस फर्टिलाइजर को अवॉइड करके दूसरा वाला फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। दूसरे फर्टिलाइजर में आपको लेना है ये पाउडर। ये किस चीज से बना हुआ है? तो इस पाउडर में भी भरपूर मात्रा में फास्फोरस रहता है, और इस पाउडर को मैंने बनाया है ये ग्रेन्यूल से। इन ग्रेन्यूल्स को मैंने ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर दिया। उसके बाद में आपने देखा ये जो पाउडर आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके से पाउडर बनकर रेडी हुआ है। 1 टेबल स्पून इस तरीके के ग्रेन्यूल्स को ग्राइंडर जार में डाल दिया है, उसके बाद में पाउडर फॉर्म बन चुका है। तो ये है फास्फोरस रिच डीएपी। ये एक केमिकल डीएपी है। अगर आप ऑर्गेनिक डीएपी डालना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक डीएपी भी डाल सकते हैं। अगर आप केमिकल डीएपी का यूज करना चाहते हैं तो आप सर्दियों के टाइम में उसका यूज करिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सर्दियों के टाइम में अगर थोड़ी सी क्वांटिटी ज्यादा भी हो जाती है तो आपके पौधे में कोई भी डैमेज नहीं होता है। अगर गर्मियों के टाइम में अगर इसकी क्वांटिटी 2-4 दाने भी ज्यादा हो जाएगी तो पत्तियां बर्न होने लगती हैं, नए नए नोड जो निकलते हैं वो भी बर्न होने लगते हैं। अब इन ग्रेन्यूल्स को आप अपने जेट प्लांट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर 8 इंच का गमला है तो 8 से 10 दाने आप ले सकते हैं, और यदि 8 इंच से छोटा गमला है तो 4 से 5 दाने आपको यूज करने हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 4-5 इंच का गमला है, छोटा सा गमला है, तो आपको 4-5 दाने ही लेने हैं। और इन दानों को, अगर आपके यहाँ पर मिट्टी ज्यादा गीली है तो आपको गुड़ाई नहीं करनी है, ऐसे छोटे छोटे होल करना है और उनमें ऐसे 4 से 5 दाने चारों साइड में आपको ऐसे डाल देने हैं, जैसे मैं डाल रही हूँ। इस तरीके से आप डाल दें। और अगर मिट्टी ज्यादा गीली है जैसे मैंने बताया तो गुड़ाई बिल्कुल नहीं करना है, इसी तरीके से दाने डालकर आपको छोड़ देना है। ये फर्टिलाइजर आप, अगर आपके यहाँ पर कोहरा धुंध हो रहा है तब भी आप अपने पौधे में अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि रिजल्ट जल्दी मिले, क्योंकि ग्रेन्यूल्स को डाइल्यूट होने में, पानी में मिक्स होने में, घुलनशील होने में टाइम लगता है, तो आपको करना क्या है, इस तरीके से पाउडर फॉर्म बनाना है। पाउडर फॉर्म बनाकर 1/2 टेबल स्पून के करीब आपको लेना है ये पाउडर। मतलब 1/2 टेबल स्पून लेंगे तो 1/2 टेबल स्पून ही ग्रेन्यूल्स भी आएंगे। और इसको ऐसे आपको स्प्रिंकल कर देना है और ऐसे आपको घुमा देना है मिट्टी को। ये एक सिंपल सा तरीका है। या आप चाहो तो मिट्टी निकाल के भी आप साइड साइड में स्प्रिंकल करके फिर से आप ये मिट्टी को कवर कर सकते हो। अब जो ये फर्टिलाइजर मैंने बताया है, ये आप अपने छोटे जेट प्लांट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, बड़े जेट प्लांट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और फर्टिलाइजर देने के बाद में स्पेशली अगर केमिकल डीएपी दिया है तो आपको पानी जरूर देना है। पानी देना है तो ऐसे हाथ लगा कर देना है, और इतना पानी देना है अगर आपके यहाँ पर धूप हो रही है कि ड्रेनेज होल से पानी निकल जाए, और धूप बहुत कम होती है तो बस इतना पानी दीजिए जितने की जो आपने जो फर्टिलाइजर दिया है वो पानी उस तक पहुंच जाए, बस इतना ही पानी आपको देना है। और यदि मिट्टी बहुत ज्यादा गीली है तो आप पानी नहीं भी देंगे तब भी चलेगा, धीमे धीमे से ग्रेन्यूल्स डाइल्यूट हो जाएंगे, लेकिन तब भी आपको 1/2 कप के करीब इसमें पानी देना पड़ेगा। अब सबसे जरूरी बात, जब भी आप जेट प्लांट में फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो आपको दिन के टाइम में ही देना है, शाम के टाइम में नहीं देना है, और एकदम अर्ली मॉर्निंग फर्टिलाइजर नहीं देना है। दूसरी बात, जब भी आप डीएपी फर्टिलाइजर देते हैं तो मिट्टी को बिल्कुल भी ड्राई ना होने दें। यदि मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी तो ये जो न्यू ग्रोथ है, ये न्यू ग्रोथ जलने लगेगी, क्योंकि जो ग्रेन्यूल्स फर्टिलाइजर हैं वो धीमे धीमे डाइल्यूट होते हैं, तो जड़ों में वो बचे रहते हैं ग्रेन्यूल्स, जिसकी वजह से गर्माहट होती है
और गर्माहट की वजह से जो न्यू ग्रोथ होती है वो खराब होने लगती है। मिट्टी में मॉइस्चर ऐड करके रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि मिट्टी को एकदम चिपचिपा कर देना है, और इसको रखना है ओपन टेरेस में ही। जेड प्लांट को आपको स्टे कराना है यदि आपके यहाँ पर कोहरा धुंध नहीं पड़ता है। और साबरिंग करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। यदि आपके यहाँ पर डेली धूप निकलती है तो आपको जेड प्लांट की पत्तियों पर लगातार साबरिंग करते रहना है। डेली साबरिंग करेंगे तो पत्तियां चमकदार रहेंगी, नोट जो है बहुत अच्छे से ओपन हो पाएंगे, न्यू ग्रोथ अच्छे से आ पाएगी। और अभी इसमें कोई ऐसा लिक्विड फर्टिलाइजर ना दें, जैसे कि एलोवेरा जेल का फर्टिलाइजर है। अगर आपके यहाँ पर धूप नहीं हो रही है तो उसको अभी आप अवॉइड करें। अगर उसको अभी आप देंगे तो उसमें फंगस अटैक होने लगेगा। तो इन सब चीजों से बचना है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी व्यूवर्स को हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी गार्डनिंग।